देखिए, जब हम वर्ल्ड टीबी डे की बात करते हैं तो टीबी डे कोई एक दिन नहीं, बल्कि टीबी डे हमें ये बताता है, हमें अवेयर करता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, एक चैलेंज बना हुआ है, चाहे इंडिया के सामने या वर्ल्ड वाइड अगर हम इसकी बात करें, इसके केसेस काफ़ी अधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम रोकथाम की बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें। और जब जागरूकता की बात आ जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या हैं वो हम कैसे जानें, उनको हम कैसे पहचान सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको टाइमली हम इसके लक्षणों को जान सकें ताकि फर्दर हम इसके लिए अपना इलाज करवा सकें। एक लोगों को इसमें जो सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि जो टीबी है वो हमारे लंग्स को, हमारे सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। फेफड़ों के अलावा भी ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के और भी अन्य पार्ट के अंदर हो सकती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आँखों में, स्किन के अंदर, बोन्स में, हमारी हड्डियों में, जॉइंट्स में, यूट्रस में, पेट के अंदर, ब्रेन के अंदर, गले के अंदर, तो बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अफेक्ट हो सकती है। और आपके लक्षण उसी तरह के कि अगर आपको बोन्स में है तो उससे संबंधित लक्षण आपको होंगे। सबसे कॉमन जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो आपकी लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस होती है, फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसके अंदर आमतौर पे पेशेंट को लंबे समय तक 3 हफ्ते तक खांसी बनी रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लंग्स के टीबी के अलावा, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर टीबी हो सकती है। अगर किसी को पेट में टीबी होती है तो उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। आमतौर पे ये आईसी जंक्शन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर होती है। और इसमें पेशेंट को लक्षण होंगे कि उसको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट के अंदर दर्द की शिकायत रहेगी, वॉमिटिंग रहेगा, लूज मोशन भी हो सकते हैं, तो पेट से संबंधित उसको लक्षण होंगे। इसके अलावा अगर हम बोन्स में देखें टीबी, तो उसको बोन से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, बोन्स में पेन रहेगा, बोन्स के अंदर पानी भर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जानना है कि कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस है, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉमन लक्षण है वो ये है कि आपका भूख का कम लगना। ज़्यादातर देखा गया है कि जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भूख कम लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वजन गिरना शुरू होता है। और जैसे वजन कम होता है, साथ के साथ उनको बहुत थकान रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक जो सबसे और महत्वपूर्ण लक्षण है वो है बुखार का आना। बुखार भी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आती है कि आपको बहुत तेज़ ठंड लग रही है या बहुत हाई ग्रेड फीवर है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही लो ग्रेड आपको फीवर रहता है। और फीवर भी आम तौर पर शाम को होना शुरू होता है और पेशेंट को कुछ हरारत सी फील होती है, बहुत लो फीलिंग आती है पेशेंट को। तो ये बहुत दो कॉमन लक्षण है जो बॉडी में अगर किसी भी पार्ट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके अंदर ये आमतौर पर देखा जाता है। तो आप अगर इन लक्षणों में से किसी भी लक्षण को अपने अंदर देखते हैं या अपने आस पड़ोस में या अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप उसको अवेयर करें, आप उसको मोटिवेट करें कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी जांच कराएं, ताकि समय रहते हुए ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका टाइम से डायग्नोस करना और सही से डायग्नोस करना। कई बार अगर डायग्नोस सही नहीं बना, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस नहीं है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्ली डायग्नोस करना और सही डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोस के बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है पर डायग्नोस नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें इसके लिए कौन कौन सी जांचें उपलब्ध हैं। अगर हम जैसा बात करते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और जो कि काफ़ी कॉमन है, उसके लिए बहुत ही साधारण से टेस्ट है जो हर जगह उपलब्ध है, उनको कराया जा सकता है, जिसमें हम एक AFB टेस्ट कहते हैं, जिसमें कफ का टेस्ट किया जाता है और लैब के में माइक्रोस्कोप के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण है या नहीं। इसके अलावा अगर हम लंग्स के लिए देखें तो एक चेस्ट का एक्सरे भी किया जा सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के पैचेस है कि नहीं, और अगर पैचेस है तो वो कितने हैं। और इसके अलावा हम CT स्कैन भी करा सकते हैं, जिसमें बारीकी से पता लग जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं।
इसके अलावा एक बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। जीन एक्सपर्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। जीन एक्सपर्ट के अंदर ब्लड के अलावा और दूसरे कोई भी फ्लूइड हो सकते हैं, जैसे लंग्स के अंदर से हम फ्लूइड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, उसकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा अगर एब्डोमेन में है तो वहाँ से भी फ्लूइड लिया जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है। इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि इसमें ये भी पता लग जाता है कि कौन सी दवा है जो टीबी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका रेजिस्टेंस रहता है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इसमें आपका ट्रीटमेंट में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको जीन एक्सपर्ट टेस्ट कहते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है टीबी के डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएनएसी टेस्ट होता है, जिसको हम निडल टेस्ट भी कहते हैं। एफएनएसी टेस्ट के अंदर अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट के अंदर गांठ है, गिल्टी है, तो वहाँ से निडल के ज़रिए सैंपल लिया जाता है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और उसमें भी पता लग सकता है कि आपको टीबी है या नहीं। इसके अलावा एक बायोप्सी टेस्ट होता है। बायोप्सी टेस्ट के अंदर भी हम टिश्यू को निकाल के और उसको जांच करते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। इसके अलावा एक कल्चर टेस्ट होता है, जिसमें भी बॉडी के फ्लूइड्स को टेस्ट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं और इसके लिए कौन सी वाली दवा असरदार रहेगी। एमआरआई सीटी स्कैन के ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है अगर आपको स्पाइन की टीबी है, आपको बोन्स की टीबी है, जॉइंट्स की टीबी है, ब्रेन के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस है, पेट के अंदर है, तो ये भी आपको एक आइडिया दे देते हैं और इसके बाद फिर फर्दर एफएनएसी या आपका बायोप्सी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। जैसे एक मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है जिसको हम स्किन टेस्ट कहते हैं, जो बाजू में लगाया जाता है और उसको 2 दिन के बाद चेक किया जाता है। और एक आपका टीबी गोल्ड टेस्ट होता है जिसके ज़रिए पता लगा सकते हैं। पर इन दोनों टेस्ट में सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्शन रहा है कि नहीं, पर एक्टिव इन्फेक्शन है या लेटेंट इन्फेक्शन है वो हम फ़र्क नहीं कर सकते। बस सिर्फ आपको इन्फेक्शन का इन टेस्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। पर आपके केस के अंदर कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा, कौन सी जांच बेहतर रहेगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा टेस्ट बेहतर रहेगा, जिससे ट्यूबरक्लोसिस की सही रहते हुए जांच की जा सके, टाइम से रहते हुए जांच की जा सके, ताकि आपका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सके।